बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरल हकीम चैनल की जानिब से अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है नाक की हड्डी, गोश्त और गदूद का बढ़ जाना, अलामात, वजूहात और इलाज। तो नाजरीन, इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो दोस्तों ने भरपूर पसंद की है और उससे फ़ायदा भी हासिल किया है। तो नाजरीन, आज के इस वीडियो में मैं एक और लाजवाब और आजमूदा नुस्खा आप लोगों को बताने वाला हूँ जो नहायत ही सस्ता और मुजर्रब है, जिसके इस्तेमाल से नाक की बड़ी हड्डी और गदूद नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ फरमा हैं तो नीचे नेचुरल हकीम के आगे लिखे सुर्ख रंग के बटन सब्सक्राइब को दबा दें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें। नाजरीन, हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो हालात हाजरा में सेहत के हवाले से दरपेश मसाइल से मुतल्लिका होती है। तो नाजरीन, हमारी आने वाली वीडियोज़ से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। नाजरीन, एक तो आप लोगों को ये हकीकत बताने लगा हूँ कि नाक की जो गदूद होती है वो दरअसल बढ़ती नहीं है बल्कि उस पर सोजिश तारी हो जाती है। नाजरीन, ये जो सोजिश होती है ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है। एलर्जी हो सकती है या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं जिनमें नज़ला ज़ुकाम है और जिनमें पोलन की वजह से जो एलर्जी होती है वो भी हो सकती है इसकी जो वजह है। तो नाजरीन, नाक की जो गदूद होती है वो बढ़ती नहीं है बल्कि सोजिश तारी हो जाती है, वो सूज जाती है, जिसकी वजह से नाक के जो नथने हैं वो बंद हो जाते हैं और सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, इसके अलावा नाक की जो नरम हड्डी होती है वो भी सूज जाती है और वो भी कई तरह के मसाइल को जन्म देती है। नाजरीन, नाक की गदूद और हड्डी जो है उसका सूज जाना, इसको तो नुस्खों और मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल से नॉर्मल हालत में लाया जा सकता है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि नाक का गोश्त बढ़ना शुरू हो जाता है जो नाक के नथनों को बंद कर देता है, यानी सांस लेने के जो रास्ते हैं, नथने हैं, उन्हें बंद कर देता है और सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो नाजरीन, नाक की बड़ी गदूद और हड्डी को तो नुस्खों की मदद से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हुक्मा हजरात और डॉक्टर हजरात जो हैं अगर गोश्त बढ़ जाए तो वो ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। तो नाजरीन, अगर आप में से किसी दोस्त की नाक की हड्डी या गदूद बढ़ गई है तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाजरीन, नाक की हड्डी जो है वो किसी चोट की वजह से, यानी बचपन में कोई चोट लगी हो या बाज़ औक़ात जब हम नाक में उंगली वगैरह डालते हैं तो उसकी वजह से भी इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। नाजरीन, उंगली डालने या रगड़ने की वजह से नाक की जो हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा सुराख बन जाता है, जिसकी वजह से उस पर सोजिश तारी हो जाती है। ये मसला नज़ला ज़ुकाम या खांसी की वजह से भी हो सकता है। नाजरीन, अब चलते हैं अलामात की तरफ। नाजरीन, इसके अलामात में सबसे पहली वजह तो ये है कि सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बाज़ वक़्त लगातार नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि कान बंद होने लगते हैं या कान में मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें महसूस होती हैं। नाजरीन, इसके अलावा गला भी ख़राब रहने लगता है। जब नाक में पानी डाला जाए तो छींकें आने लगती हैं, यानी काफ़ी सारी छींकें आने लगती हैं। तो ये हैं इसकी अलामात। नाजरीन, आपको अगर इस तरह की अलामात हों तो मेरा टोटका जो है, मेरा जो नुस्खा है वो ज़रूर आजमाइएगा। और दूसरी जो वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा। तो नाजरीन, नाक की हदूद और
نرم جو ہڈی بڑھ جاتی ہے اس کے علاج کے لیے آپ کو چاہیے گائے کا خالص دیسی گھی۔ ناظرین، گائے کے خالص دیسی گھی کو لے کر آپ اسے کسی شیشے میں بند کر لیں، شیشے کی بوتل میں ڈال لیں اور چند گھنٹوں کے لیے اسے دھوپ میں رکھ دیں۔ ناظرین، اس کا ڈھکن لگا کے آپ اسے چند گھنٹوں کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ اسے کسی ڈراپر میں ڈال لیں اور رات کو سونے سے پہلے 1 سے 2 قطرے دونوں نتنوں میں ڈال کر سو جائیں۔ ناظرین، آپ آہستہ سے چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر مساج بھی کر سکتے ہیں اس کا۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز چند ہی دن کے استعمال سے آپ کو ناک کی جو نرم ہڈی اور غدود ہے اس کے مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، گائے کا دیسی گھی ہونا چاہیے، یعنی اگر دیسی گھی آپ نے لینا ہے تو وہ گائے کا ہی لینا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ جو ہے دیسی گھی نہیں مل رہا تو آپ اس کے لیے کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کلونجی کے تیل کو کسی شیشی میں ڈال کر آپ اسے چند گھنٹوں کے لیے دھوپ میں رکھ دیں، پھر اسے کسی ڈراپر میں ڈال دیں اور رات کو سونے سے پہلے اسی طرح ناک کے اندر آپ نے مساج کرنا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ کسی اور دوست تک بھی یہ پہنچ جائے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔